हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। देखिए, अपनी इस सीरीज़ में हम जितने भी स्टेट पीएससी से रिलेटेड, आरओ एआरओ से रिलेटेड या फिर आईएएस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको हम सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज के अंदर टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे, जिसके 2-3 हज़ार लगभग वीडियो बन ही जाएंगे जहाँ तक। और इसको आप सीरियसली फॉलो करेंगे तो कोई एग्ज़ाम पीछे नहीं रहेगा। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे ये श्रृंखला जनरल साइंस से। जनरल साइंस के आए हुए जितने भी पिछले वर्षीय टॉपिक हैं, इनको हम टॉपिक वाइज एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज हमारा जनरल साइंस का पहला टॉपिक है जो है कि है मापन या इकाई, जिसको हम यूनिट या मेजरमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, यूनिट मेजरमेंट। ठीक, तो इसको हम इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बोला गया है कि फिजिकल क्वांटिटी, एक सेकेंड रुक जाइएगा। जी, इनमें से पूछा गया है कि चारों में से फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। देखिए, ए दिया गया है आंसर फोर्स, बी है वेलोसिटी, सी है इलेक्ट्रिक करंट, डी है वर्क, ई है एक से ज़्यादा ऊपर में से। तो देखिए आपको एक सेकेंड, तो देखिए जो फंडामेंटल हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा हमारी 7 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक, और इसको अगर हम नेम करें तो कौन कौन सी है? लेंथ है, टाइम है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है। ठीक, और क्या एक बचा है हमारा टेम्परेचर हो गया। एक हमारा बचा हुआ है, देखिए, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर नहीं हुआ, ये है हमारा टेम्परेचर। अब देखिए, ये होती हैं हमारी, बेसिकली यही हैं सिर्फ हमारी 5 फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक, इनके अलावा कोई भी नहीं है। तो इनमें से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? सी, इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करें एसआई क्वांटिटीज़ की, ये है मीटर, टाइम की है सेकेंड, ये मास की है केजी, इलेक्ट्रिक करंट की है केल्विन, सॉरी एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक, ये पूछ लिया जाएगा अलग से, कैंडेला। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस की है मोल, और ये लास्ट में है टेम्परेचर की है केल्विन। तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रिक करंट इज द मेन फिजिकल क्वांटिटी अमंग दीज। अब सेकंड देखिए, इसी तरीके से हमारा पूछा है कि यूनिट ऑफ पावर क्या होती है। पावर जो कि हमारा डिफाइन हम करते हैं वर्क अपॉन टाइम से। ठीक, वर्क को हम डिफाइन करते हैं जूल में, टाइम को करते हैं सेकेंड में। तो इसको जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, या फिर जूल पर सेकेंड को हम बोलते हैं वाट। ठीक, और कभी कभी इसको किलो वाट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, हालांकि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की देखिए इसने यूनिट पूछी है, ये पुराना क्वेश्चन ही हो गया। ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है कूलम, डी है वाट, ई है मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, जिसको हम जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं या वॉट बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ फोर्स इज फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, न्यूटन। ठीक है, और बात करें हमारे फॉर्मूले की, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, न्यूट्रॉन, वॉट, डाइन। ठीक, अब देखिए यूनिट जो वर्क की है, ठीक, वर्क इज इक्वल टू हमारा होता है, अगर हम बात करें तो एफ एस कॉस थीटा। ठीक, जिसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एफ हो जाता है हमारा न्यूटन। ठीक, ये हो जाता है हमारा मीटर। ठीक, और इसको हम कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू जूल, जैसे भी हमने बात की थी पावर में।
बात कह रहा है किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को किस क्वांटिटी में मेजर करते हैं। ए है हर्ट्स, बी है मीटर पर सेकेंड, सी है रेडियन, डी है वॉट, ई है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी हमारी एसआई यूनिट होती है हर्ट्स, ठीक। और फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है हमारा कि एक किसी भी सोर्स से एक सेकेंड में उससे कितनी साइकिल्स या कितनी रेडिएशंस निकल रही हैं। तो उसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, हीट, क्वालिटी या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, इसमें कई लोगों ने गलत भी किया हुआ था। एक्चुअल में इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया ही हुआ था, इसमें ओम मीटर नहीं दिया था। तो देखिए हम बात करें अगर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, कोई कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर एक का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक। और क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, ठीक। बात करें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, तो ये हमारी डिनोट होती है आर एरिया अपॉन लेंथ, ठीक। एक सेकंड रुकिएगा। जी, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अगर हम देखें तो एक सेकंड और होल्ड। जी, किसी कंडक्टर की अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला देखिए, इलेक्ट्रिकल ये रेजिस्टिविटी होता है, ठीक। ये जो भी सिंबल है, ठीक, इस सिंबल को हम बोलते क्या हैं, रो, ग्रीक लेटर है। और रो जो होता है इट इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अब आर क्या है, आर है हमारा रेजिस्टेंस जिसकी एसआई यूनिट होती है ओम। ये है हमारा एरिया जिसकी होगी मीटर स्क्वायर, नीचे होगा लेंथ, वो भी होगी मीटर में। तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक। तो आंसर इज योर फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। अभी का सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट है, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट ईयर हमारी किसकी यूनिट है, ये है हमारी यूनिट डिस्टेंस की। और वन लाइट ईयर की अगर हम बात करें तो वन लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ठीक, इतना डिस्टेंस। तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीज़न वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल, जो बाहर, जो मींस यूनिवर्स के जो डिस्टेंस होते हैं, बाहर के सेलेस्टियल डिस्टेंसेस होते हैं, उनको हम लाइट ईयर में मेजर क्यों करते हैं। पहला ऑप्शन, डिस्टेंसेस अमंग स्टेलर बॉडीज़ डू नॉट चेंज, बिल्कुल गलत है। ग्रेविटेशन लग रहा है, बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, डिस्टेंसेस लगातार चेंज होते हैं। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज़ डज नॉट चेंज, गलत है, ठीक। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, गलत है। ग्रेविटी की वजह से हल्की सी बेंड भी होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सेम। अब देखिए बिल्कुल सही है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमेशा सेम रहती है किसी में भी, चाहे वो वैक्यूम हो, चाहे कोई कैसा भी मीन्स इन्वायरमेंट हो, कैसा भी बाहर का एटमॉस्फेयर हो, वो हमेशा सेम स्पीड पे ट्रैवल करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a parsec, a unit of distance used to measure the distance related to the stars in sky is equal to the। अभी हमने पढ़ा कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं लाइट ईयर्स में, उससे भी बड़ी यूनिट एक होती है पार्सेक। तो पार्सेक अगर पूछा जाए किस चीज़ की यूनिट है, तो यह है हमारी यूनिट डिस्टेंस की, ठीक। एस्ट्रोनॉमिकल और स्टेलर डिस्टेंस ये भी मेजर करता है, ठीक, जब और ज़्यादा बड़ी बातें हो जाती हैं। तो अगर पूछा जाए एक पार्सेक में हमारे कितने लाइट ईयर्स होते हैं, तो हमारे होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3.256 लाइट ईयर्स, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा पहला है 4.25, बी है 3.25, यही है हमारा क्लोजेस्ट, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक।
बाकी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.256 लाइट ईयर्स, ईयर्स नहीं लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आया हुआ है ये आईएएस में, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इन इट इनटू इंचेस। पूछ रहा है कि किस क्वांटिटी को 0.39 से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए सीधी सी स्टैटिक की बात है कि आपको याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा तो छोड़ना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन दिया है आपका, ए मिलीमीटर, बी दिया है सेंटीमीटर, सी दिया है मीटर, डी दिया है डेसीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर में आपका, 1 सेंटीमीटर में हमेशा आपका ये ध्यान रखिएगा 0.39 इंच होते हैं, ठीक। फिर से बोल लीजिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच, ठीक। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक। जब सेंटीमीटर को हम 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। आप खुद भी देख सकते हैं, आप 1 सेंटीमीटर है 0.39 से कन्वर्ट करोगे तो इंच में आ जाएगा, ठीक। हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स। अब देखिए कह रहा है कि ये आईएएस में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, ठीक। अब ये कह रहा है कि एक इंसान है जिसकी हाइट है हमारी 6 फीट टॉल, ठीक। उसको नैनोमीटर्स में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक। तो हम नैनोमीटर में भाई कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, ठीक। 1 फीट में हमारे 0.305 मीटर्स होते हैं, ठीक। और 1 नैनोमीटर में हमारे 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं, ठीक। तो आप खुद देख सकते हो 1 फीट में हमारे कितने मीटर्स हैं, 0.305 मीटर। अब मीटर को आप कन्वर्ट कर दो किस में, नैनोमीटर में, ठीक। कैसे, 1 मीटर में इतने, देखिए 1 नैनोमीटर में इतने मीटर हैं, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हो जाएंगे, 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक। 1 मीटर में, ठीक। तो 1 मीटर की जगह यहाँ पर आप नैनोमीटर रख दो, सॉरी ये नैनोमीटर होगा, तो ये वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दो इस मीटर की जगह, ठीक, क्योंकि ये 1 मीटर है। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 0.305 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। अब इसको 7 तक ले जाइए, हाँ एक सेकेंड रुक जाइएगा, कुछ गलत हो गया यहाँ पर। 1 फीट इज इक्वल टू 0.305 मीटर्स होते हैं, ठीक। तो 1 फीट में हमारे 305 इंटू 10⁻⁴ 0.305 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अच्छा 6 फीट टॉल है, ठीक है, तो इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसको दो क्वांटिटी आप इधर ले जाइए, 30, क्योंकि देखिए सारी वैल्यूज़ ऐसे में दी हैं, तो 3 पॉइंट में हमें चाहिए होगा, तो 30.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, ठीक। अब इंटू 6 फीट टॉल है तो आप कर दीजिए, ये आ जाएगा 183, ठीक। 183 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, ये 6 फीट टॉल की, 6 फीट टॉल हाइट इंसान की हाइट होगी मीटर्स में, ठीक। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर्स। देखिए कितना पास पास दिया है, ठीक। आंसर होगा थर्ड, ठीक, फर्स्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर। अभी हमने डिस्कस किया 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो बस मीटर की जगह सेंटीमीटर रख दीजिए, इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक। 10⁻⁶, 10⁻⁷, ये हो जाएगा -7, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर हमारी किसकी एसआई यूनिट है, ए वोल्टेज, बी इलेक्ट्रिक करंट, सी रेजिस्टेंस, डी पावर। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि एम्पियर हमारी किसकी एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक।
अब देखिए, अगर इससे पूछा जाए कि ये होता क्या है, एम्पियर बेसिकली, ठीक, तो इसका मतलब, एम्पियर का मतलब होता है कि एक सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से 6 पॉइंट, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड होल्ड करिएगा जी। हाँ, तो एक एम्पियर को अगर हम डिफ़ाइन करें, ठीक, क्योंकि आईएएस में देखिए सीधी सीधी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि एक एम्पियर का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो एक सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का बहना, ठीक, ये है हमारा एक एम्पियर का तात्पर्य। तो एम्पियर हमारी किसकी एसआई यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक करंट, बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अब देखिए पूछ रहा है मेगावाट किसकी मेजरिंग, मेगावाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज़, मेगावाट कह रहा है पावर की यूनिट है, ठीक। देखिए इससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, 1 मेगावाट में 1 मिलियन वाट्स होते हैं, ठीक। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए बताना था। अब पूछ रहा है कि मेगावाट जो यूनिट है पावर की, वो एक्चुअल में है क्या, कंज्यूम जो हम मीन्स पब्लिक या कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री किसी भी पावर को अगर बड़े क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हम उसको मेगावाट कहते हैं, या इसी प्रोसेस को जब हम जनरेट करते हैं बड़ी क्वांटिटी में तो मेगावाट बोलते हैं, या जो सेव होती है इलेक्ट्रिसिटी उसको मेगावाट बोलते हैं, या जो आने जाने में, ट्रांसमिशन में जो भी लॉस्ट हो जाता है हमारा पावर, उसको हम बोलते हैं मेगावाट। तो देखिए बेसिकली हमारी ये जो जनरेट होती है उसी को हम बोलते हैं मेगावाट। और 1 मेगावाट में हमने डिस्कस कर लिया कि 1 मिलियन वाट्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, पूछ रहा है कि किस एसआई यूनिट को उससे करेक्टली मैच नहीं किया गया है। तो वर्क की देखिए जूल होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, मास की केजी होती है, प्रेशर की डाइन नहीं होती है, ठीक। डाइन हमारी फोर्स की यूनिट होती है। एक सेकेंड, प्रेशर की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पास्कल ही प्रेशर और स्ट्रेस भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। और डाइन हमारी किसकी यूनिट होती है, ये है हमारी CGS यूनिट, ठीक। CGS यूनिट किसकी है, फोर्स की है, डाइन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से बन सकता है कि डाइन इज़ दी CGS यूनिट ऑफ, तो फोर्स है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है। एक तरफ यूनिट्स आपको दी हैं, एक तरफ बताया है कि किस चीज़ की क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, ठीक। इसको आपको मैच करके सही कोड से सही ऑप्शन आपको निकालना है। तो देखिए सबसे सरल से शुरू करा करिए, कैलोरी, ठीक। कैलोरी किसकी होती है, कैलोरी है हमारी हीट की, ठीक। वॉट होती है हमारी पावर की। तो देखिए इतना करते ही आपको आंसर मिल जाएगा, D का 1 एक ही है, ठीक। C है आंसर, ठीक। हालांकि इन दोनों को आप ध्यान से देखिएगा कि नॉट जो होती है, ठीक, नॉट्स जो को बोला जाता है, इतने नॉट्स पर चल रही है, ये स्पीड होती है शिप की, ठीक। इसको कंफ्यूज मत करिएगा नॉटिकल माइल से। नॉटिकल माइल होती है नेविगेशन डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नॉट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ अ शिप और नॉटिकल माइल है नेविगेशन के लिए। ये देखिए बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन ये आ चुका है हर तरह के पेपर्स में कि हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, A 1000, B 750, C 746, D 748। तो ये लगभग सभी को पता होगा कि एक हॉर्स पावर में हमारे 746 वॉट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर्स की बात कर रहा है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन, ठीक। इसमें पहली बात, सब सारी ही क्वांटिटीज़ को, जैसे फर्मी है, माइक्रोन है, ठीक, या पिछले हमने जो भी देखी, उन सबको मीटर्स के रिस्पेक्ट में आप याद करने की कोशिश करिए, ठीक। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻6 मीटर, ठीक। लेकिन हमारा पूछ किस में रहा है, मिलीमीटर्स में। तो 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100
सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, इंटू 10 मीन्स 10⁻³ से अगर हम इसको ये कर दें तो हमारा 1 माइक्रोन में 10⁻³ मिलीमीटर्स आ जाएगा आंसर। और आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स अ लेंथ ऑफ, अब देखिए पूछ रहा है कि 1 माइक्रोन में कितनी लेंथ होती है। ठीक, अभी हमने देखा 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर्स थे। अब मीटर्स को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 10⁻², तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर्स। तो एक ही आंसर हमारा ठीक बैठेगा, सेंटीमीटर्स। और हालांकि इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर्स में तो ये एक और तरीके से चला जाएगा 10⁻³ मीटर्स। ठीक, सॉरी मिलीमीटर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, विद देयर रिस्पेक्टिव एसआई क्वांटिटीज़। पहला हमें कह रहा है कि डेसिबल जो यूनिट है वो यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी की है। हॉर्स पावर इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ पावर, सॉरी एसआई यूनिट की नहीं बात कर रहा है, बस यूनिट की बात कर रहा है। ठीक, नॉटिकल माइल्स इज़ द यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस, सेल्सियस इज़ द यूनिट ऑफ हीट। तो इसमें से आंसर आप सही बताइए। देखिए पहला ऑप्शन एकदम ठीक है, डेसिबल जो यूज़ होती है साउंड इंटेंसिटी के लिए यूज़ होती है। ठीक, बाकी हॉर्स पावर जो यूनिट होती है अभी हमने देखा 746 वाट होता है। ठीक, ये हमारी यूनिट के लिए यूज़ होती है। सेल्सियस जो है पहले नॉटिकल माइल्स की बात कर लीजिए। ठीक, नॉटिकल माइल्स होती है यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस। ठीक, बाकी सेल्सियस देखिए हमारी यूनिट टेम्परेचर की होती है, यूनिट ऑफ हीट नहीं है। हीट तो हमारी कैलोरी में होगी, जूल होगी, ये वर्क की यूनिट हो जाएगी। तो सेल्सियस हमारा ये हो जाएगा डी, गलत ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पूछ रहा है कि इनमें से जो भी ऑप्शन है इसमें से कौन सी यूनिट है एटमॉस्फेरिक दाब की। ठीक, ए बार, बी नॉट, सी जूल, डी ओम। ओम हम जानते हैं रेजिस्टेंस का है, ये वर्क का है। नॉट स्पीड का है, शिप का। ठीक, एक ही ऑप्शन बचा बार। ठीक, तो बार हमारी किसकी यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा बार एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, वो पास्कल होती है। और अगर यूनिट की, इस यूनिट की क्वांटिटी की बात करें तो ये इज़ इक्वल टू 1 बार इज़ इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁵, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बार किसकी यूनिट है तो ये हो जाएगी हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब देखिए पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। इनमें से जो भी क्वांटिटीज़ हैं इनमें से किसकी अपनी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक, कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती, वो यूनिटलेस होता है। ए हो गया स्ट्रेस, ठीक, बी हो गया फोर्स, सी हो गया स्ट्रेन, डी हो गया प्रेशर। हमने देखा प्रेशर और स्ट्रेस एक ही होते हैं। ठीक है, पास्कल पे बार पर इनको मेजर किया जाता है, इनकी क्वांटिटी। फोर्स की भी हम जानते हैं न्यूटन होती है। बचा एक स्ट्रेन, तो आंसर हमारा क्या होगा, स्ट्रेन विल बी दी करेक्ट आंसर। अब देखिए स्ट्रेन एक्चुअल में होता क्या है। स्ट्रेन होता है हमारा रेशियो। ठीक, किस चीज़ का रेशियो होता है,
ये किसी भी शेप का मीन्स जैसे कोई बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो उसकी ओरिजिनल बॉडी का शेप, ठीक, और जो चेंज्ड बॉडी है उसका शेप का रेशियो, तो ये रेशियो हमारा हमेशा किसी भी, चाहे वॉल्यूम को हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक, या एरिया को एरिया से करेंगे तो यूनिटलेस हो जाएगा। उसी तरीके से स्ट्रेन हमारा रेशियो को दिखाता है जब फोर्स अप्लाई होता है किसी भी बॉडी पर कि उसमें क्या चेंजेस हुए, ठीक। तो उसी रिस्पेक्ट में ओरिजिनल बॉडी के रिस्पेक्ट में अब चेंज्ड बॉडी का रेशियो दिखाता है जो कि यूनिटलेस हो जाता है। नेक्स्ट, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज़ इक्वल टू कितने लीटर्स। तो देखिए सीधी सी रटने वाली ये बात है कि एक बैरल जो कहा जाता है, हालांकि पता होना चाहिए सबको कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। सब बोलते तो हैं एक बैरल इतने बैरल आए, उतने बैरल आए, एक बैरल में कितने लीटर्स होते हैं। तो एक बैरल में याद कर लिए 184.9898 लीटर्स होते हैं, ठीक। तो एक बैरल में हमारे कितने लीटर्स हो गए 158.98, राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा पहुंच जाएगा 159 लीटर्स। ऑप्शन है 131, 159, 179, 201, तो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। एक बैरल में कितने होते हैं 159 लीटर्स। देखिए यहाँ पूछ रहा है SI यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट SI यूनिट ऑफ लेंथ। हम जानते हैं यूनिट SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, मीटर्स होती है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटी यूनिट ऑफ लेंथ क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा माइक्रोन की क्या यूनिट थी, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, सबको मीटर्स में लीजिएगा, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स, ठीक। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर्स। तो यहाँ से आप सीधा सा देख सकते हो कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, 10⁻15 मीटर, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो लेंथ होती है वो होती है हमारी फर्मी मीटर्स, ठीक। देखिए शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि क्यूसेक जो है ये किसकी क्वांटिटी होती है, व्हाट इज़ मेजर्ड इन क्यूसेक। ऑप्शन ए प्योरिटी ऑफ वाटर, बी डेप्थ ऑफ वाटर, सी फ्लो ऑफ वाटर, डी क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक। क्यूसेक हमारी क्वांटिटी क्यूसेक जो हमारी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी जो होती है ये किसकी है, ये होती है हमारी फ्लो ऑफ वाटर की, ठीक। इसको हम हमेशा लीटर्स पर सेकेंड या क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिखाते हैं, ठीक है। तो लीटर पर सेकेंड में इसको हम देखते हैं, ठीक। और ये क्वांटिटी हमारी होती है फ्लो ऑफ वाटर की, ठीक। कितना वाटर एक सेकेंड में किसी पर्टिकुलर जगह से बह रहा है। तो ये थे हमारे लगभग, अच्छा अभी एक और बचा है, एक नहीं एक ही बचा है। अब देखिए कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ओजोन लेयर की जो, ओजोन लेयर किस में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ओजोन लेयर की जो थिकनेस है, मोटापा है, उसको हम किस क्वांटिटी में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। ए नॉट, नॉट अभी हमने देखा स्पीड ऑफ शिप है, ठीक। डॉप्सन, सी पॉइस, डी मैक्सवेल। तो देखिए सभी को पता होगा इसका ऑप्शन है बी डॉप्सन, ठीक। तो डॉप्सन हमारी क्या होती है, थिकनेस होती है किस चीज़ की, ओजोन लेयर की। तो देखिए ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पहले टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।